दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम समझने जा रहे हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदर दोस्तों, वेदर क्या होता है? मौसम। वेदर को हम हिंदी में कहते हैं मौसम। और वेदर की क्या डेफिनेशन है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी समय किसी भी एरिया का जो मौसम होता है, जो वायुमंडल होता है, जिस तरह का वातावरण होता है, उसको हम वेदर कहते हैं। मतलब कि एक छोटे से इलाके का, मतलब छोटी सी जगह का जो वायुमंडल होगा किसी भी टाइम, उसको कहते हैं हम वेदर। वेदर जो है वो बदलता रहता है, वेदर हर समय बदलता रहता है। कभी ठंड, मतलब कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, इसको हम वेदर कहते हैं। और मौसम कहते नहीं, जैसे मौसम बदल रहा है तो इसको मौसम जल्दी जल्दी बदलता रहता है। और ये छोटी सी जगह का हो सकता है, मतलब जैसे कि बारिश हर जगह तो होती नहीं है, एक साथ कहीं कहीं होती है। छोटे से रीजन में जैसे केवल यहाँ पे बारिश हो रही है। और ये होता है वेदर। वेदर मतलब क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर। मतलब वातावरण का जो, एक तरह से वातावरण किसी भी एरिया का एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो वेदर है वो किसी भी एरिया का थोड़े समय के लिए हो सकता है, मतलब किसी भी समय के लिए, थोड़े समय के लिए होता है ये वेदर। मौसम किसी भी थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े से एरिया के लिए होता है। मतलब हाँ, वेदर हर जगह का बदलता रहता है। कहीं आज कभी हम थोड़ी दूर जाएंगे तो वहां पे बारिश होती है, तो कभी थोड़ी दूर आ जाएंगे तो धूप हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं मौसम। और मौसम हर जगह का बदलता रहता है। और क्या कहते हैं? वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर, मतलब एक तरह से वातावरण का एक किस्म, जिसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक छोटे से एरिया के ऊपर किसी भी समय वेदर आ सकता है, अलग वेदर बदलता रहता है। और क्लाइमेट क्या होता है? अब क्लाइमेट को हम कहते हैं जलवायु। और जलवायु क्या है? इज द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर ए लार्जर टाइम। वो जो वेदर था, वो तो मौसम था, वो छोटे समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। कभी बदल जाता है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बारिश है, ऐसे रहता है। और जो क्लाइमेट है, ये बहुत टाइम तक रहता है। ये मौसम ही होता है, लेकिन ये मौसम थोड़े ज्यादा दिनों तक रहता है, थोड़े ज्यादा एरिया में फैला रहता है। थोड़े ज़्यादा एरिया में फैला रहता है, थोड़े ज़्यादा दिनों तक होता है। जैसे कि अब समर्स हैं, विंटर है, इसको कहते हैं हम क्लाइमेट, जलवायु। क्योंकि समर है, ये बहुत दिनों तक चलते हैं किसी भी एरिया में। जैसे ये बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें इसका जो क्लाइमेट होगा, इसका जो अभी इस समय मौसम चल रहा होगा, वो उसको कहते हैं हम क्लाइमेट। और ये जो मौसम होगा ये बहुत दिनों तक चलता है। जैसे कि विंटर है, सर्दियां हैं, ये आती हैं। जैसे दिल्ली में, तो पूरे दिल्ली में महसूस करी जाती है ना, पूरे दिल्ली में ठंड होती है, तो इसको ये बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में होती है और बहुत ज्यादा दिनों तक रहती है। ऐसा तो है नहीं कि कल आज धूप है और कल गर्मी आ रहेगी, परसों ठंड आ रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। ये बदलती है नहीं, लंबे दिनों तक चलती है ये। और बहुत ज्यादा एरिया में होती है। लेकिन जो वेदर होता है, मौसम, वेदर कुछ समय के लिए होता है। वेदर छोटे से इलाके का होता है, किसी भी छोटे से इलाके का मौसम होता है, और वो कुछ ही समय के लिए होता है। कुछ ही समय के लिए होता है, छोटे से इलाके का होता है वातावरण। मतलब कभी बारिश आ जाएगी, कभी ठंड, इसको वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट क्या कहते हैं? क्लाइमेट होता है जलवायु। जलवायु क्या होता है? जैसे कि ठंड, गर्मी, ऑटम, विंटर, ये सब ये लंबे समय तक चलते हैं और लंबे इलाके तक रहता है। मतलब बहुत दूर दूर तक ये महसूस करा जाता है। जैसे कि पूरे दिल्ली में अगर ठंड है, तो पूरे दिल्ली में ठंड महसूस करी जाएगी। अब लेकिन जैसे कि अब बारिश आ रही है, तो पूरे दिल्ली में एक साथ बारिश थोड़ी ना है, एक कभी आती है, कभी नहीं आती। दिल्ली के किसी इलाके में वो पड़ेगी बारिश, किसी में नहीं पड़ेगी, तो उसी को कहते हैं वेदर, सम। और और जो पूरे बहुत सारे इलाके में महसूस करा जाए और बहुत सारे टाइम तक रहे, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि जलवायु। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर ए लार्जर टाइम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।